सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट और आज हम सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आपने इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझा, उसको नहीं जाना, उसके नियम को नहीं जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। और इंग्लिश इतना सुंदर, इतना सरल लैंग्वेज है, आपको बोलने में इतना मज़ा आता है जब आप उसको बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसकी बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा, उसकी सिंपल चीज़ों को जानना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने बचपन से पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं और इसी का इस्तेमाल हम लोग अपने स्पीच में करते हैं, ठीक है ना। जो भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, ओके, उसमें जो जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उस सभी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चाहे आप कंजक्शन करें, चाहे आप इंटरजेक्शन करें, चाहे आप प्रीपोजिशन करें, उन सभी वर्ड्स का यूज़ हमारे बोलचाल में रोज़ रोज़ होता है। लेकिन अगर उसी को अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वहीं बस क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसको बता नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच का मैं एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा कि पर्टिकुलर नाउन का एक वीडियो हो जाएगा, प्रोनाउन का एक वीडियो हो जाएगा। अभी मैं आपको एज अ डेमो इसको समझा रहा हूँ ताकि जब आगे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आए हैं वो है हमारा नाउन। क्लियर, नाउन हम लोगों ने पढ़ा है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब कि आपके आसपास जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस जिसका नाम होता है उसको हम लोग बोलेंगे नाउन। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ भी नाम होगा, राहुल, मोहन, वटेवर, तो वो नाउन है। कोई भी वस्तु, ठीक है ना, वो नाउन है। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखती है, ठीक है ना, जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है उसको हम लोग बोलेंगे नाउन। क्लियर। प्रोनाउन क्या चीज़ होता है? प्रोनाउन भी हम लोग सीखते हैं, हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इट मीन्स जो नाउन के इन प्लेस के जगह में यूज़ होता है, नाउन के स्थान में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, आई, ठीक है ना, आई, यू, वी, ठीक है, ओके, दे, ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन के इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पर यूज होता है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूटिंग वर्ब भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों वर्ब। वर्ब इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप वर्ब का ही यूज़ नहीं करोगे इंग्लिश में, जाहिर सी बात है इंग्लिश बनेगा ही नहीं। वर्ब को हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब कि जो भी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी के भी द्वारा एक्शन किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। क्लियर है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो। जैसे कि वस्तु जनरली लोग बोलते हैं कि व्यक्ति के द्वारा एक्शन किए जाने वाला, कि ह्यूमन एक्शन को हम लोग वर्ब बोलते हैं। लेकिन थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, निर्जीव चीज़, वो भी वर्ब में आता है, काम करते। जैसे कि फैन, ठीक है ना, फैन का घूमना, घूमना एक वर्ब होता है, मूव, ठीक है ना। उसी प्रकार से वस्तु के ऊपर भी लागू होता है। क्लियर। तो इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? मान लीजिए गो, है ना, वॉक, वॉक, जंप। तो इस प्रकार की चीजें, ये सब क्या है? वर्ब कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने तीन चीजों को जाना, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अभी देखते हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्या बोलता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को सीधा सीधा शब्दों में बोलते हैं विशेषण, ठीक है ना। विशेषण मतलब कि विशेषता बताना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी चीज़ का विशेषता बताना। वो कितने का है, क्या है, कैसा है, कितना सुंदर है, ठीक है ना, उसको क्वालिफाई करना। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड। वर्ड लिखना मैंने भूल गया है, इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्लियर है। क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाई करना। क्लियर है। जैसे कि ये जो पेन आपको दिख रहा है, पेन, ठीक है ना, अगर मैं इस पेन की अहमियत बताता हूँ, इसकी कीमत बताता हूँ, ठीक है ना, तो दिस इज वेरी कॉस्टली पेन, दिस इज वेरी कॉस्टली पेन। तो इसका महत्व क्या होगा? कॉस्टली। कॉस्टली में क्या? क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। महंगा, तो महंगा उसमें क्या हो जाएगा? उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का क्या बताना? उसको क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना, उसकी सुंदरता बताना, है ना, उसका कीमत बताना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड, मतलब कि एडजेक्टिव। अभी हम लोग एडवर्ब को जानते हैं। एडवर्ब मीन्स मॉडिफाइंग वर्ड, मॉडिफाई करना। एडवर्ब मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्या वर्ड है ये? एडवर्ब
वर्ब, मतलब कि वर्ब में क्या करना है, कुछ चीज ऐड करना है, सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। अब सिंपल सी बात है, क्रिया मतलब कि वर्ब, और विशेषण मतलब कि क्रिया का विशेषता करना, क्रिया का विशेषता करना, विशेष चीज बताना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं लिखता हूं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर गो स्लोली, क्लियर है ना, गो स्लोली। अब क्या बोल रहा है, गो मतलब तो हो गया हमारा वर्ब, स्लोली मतलब हो गया धीरे। तो क्या बोल रहा है, वर्ब को क्या कर रहे हैं, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब के सहारे। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्लियर। मतलब कि किसी वर्ब का विशेषता करना, किसी वर्ब का विशेषण करना, वो होता है एडवर्ब, क्लियर, किसी भी वर्ब का, ठीक है ना। चलिए फिर होता है प्रीपोजिशन, ओके। अब प्रीपोजिशन क्या हो गया, सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशन को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप वर्ड। प्रीपोजिशन क्या करता है, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। वो प्रीपोजिशन एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन बनाता है। अगर वो एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन ना बनाए तो आपका जो वर्ड है वो इनकम्प्लीट रहेगा, हमेशा आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्लियर। तो जो हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों, वो बनाता है रिलेशनशिप, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, एग्जांपल भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि इन हो गया, ऑन, इनटू, टू, फ्रॉम, बहुत सारे होते हैं, ये इसका एग्जांपल। कंजक्शन में पहुंच गया हम लोग। कंजक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल ग्रामर, क्लियर है, वेरी सिंपल पार्ट है ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। अभी इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड की जैसे कि एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए, या एक प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन का यूज करेंगे, क्लियर। जैसे एंड, बट, बिकॉज, क्लियर। ये कंजक्शन इज वेरी सिंपल। देन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है इमोशनल वर्ड्स। इमोशनल वर्ड, जब हम कुछ भी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, चाहे हम लोग न्यूज़ सुना, सैड न्यूज़ सुना, ठीक है ना, या खुशी का न्यूज़ सुना, तो हम लोगों के अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है, जिसको विस्मयाबोधक भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो खुशी का हो, दुखी का हो, ठीक है ना, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं इमोशन वर्ड, मतलब कि इंटरजेक्शन, क्लियर। से कुछ चीज खुशी का बात हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं ना, ये हो गया हमारा खुशी का। तो ये जो वर्ड निकला दोस्तों, इमोशन, खुशी का इमोशन, उसको बोलते हैं हम लोग हुर्रे। और ये जो चिन्ह है वो आता ही आता है, ठीक है ना, ओके, इंटरजेक्शन में हुर्रे। और बोलते हैं हम लोग ओ सैड, है ना, सैड ओ बोलते हैं ना, ओ, ये जो है वो हमारा होता है इंटरजेक्शन। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, 4-5 सेंटेंस लिखता हूं, उस 4-5 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे हम अपने सेंटेंस के माध्यम से पहचानेंगे, क्लियर है। चलिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए मैंने यहाँ पास 2 सेंटेंस लिख दिए हैं, और इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, तुरंत फटाफट समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पास लिखा है प्रिया वेंट टू स्कूल दैट डे एंड शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द क्लास, क्लियर है। सिंपल से समझते हैं। पहले में लिखा है प्रिया, प्रिया मतलब किसी का नाम, तो नाउन, क्लियर, ओके। देन वेंट टू, वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट हो जाएगा हमारा वर्ब, क्लियर। देन स्कूल इज ऑल्सो अ नाउन, क्योंकि ये किसी प्लेस का लिखा है ना, प्लेस है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक हो गया नाउन। देन हो गया हमारा दैट डे एंड को हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट, फिर एंड मतलब कि कंजक्शन, क्लियर, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन, ओके। शी, अब इसका सब्स्टिट्यूटिव मैंने बताया था, इसका हो गया इन प्लेस ऑफ प्रिया, ये यहाँ पास आ रहा है, तो शी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रोनाउन, ओके। देन फिर से अगेन गॉट मतलब मिला,
तो ये हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड इन यहाँ पास आ रहा है इन, तो इनको हम लोग बोलेंगे ये हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर बाकी जो सेम अगेन फिर से दोबारा रिपीट हो गया, तो नाउन, वर्ब, ओके, एंड नाउन, देन कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन एंड यहाँ पर प्रीपोजिशन। क्लियर? इसको समझते हैं। राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन, सिंपल फंडा है। इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। गोइंग, गो मतलब हो जाएगा वर्ब, यहाँ पर वर्ब ले लेंगे, ओके। गोइंग आईएनजी फॉर्म लगा इसमें, मतलब कि ये हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्लियर? स्कूल, ये फिर से आ गया हमारा नाउन, यहाँ पास आ गया। देन स्लोली, ये हो जाएगा हमारा राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है भाई? धीरे धीरे है, धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे ये हो गया हमारा क्या कर रहा है, ये वर्ब, मतलब कि ये हो गया हमारा एडवर्ब, धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब। क्लियर? एडवर्ब हो गया ये। विथ यहाँ पास आ गया, विथ को हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्लियर? ये प्रीपोजिशन हो गया। एंड हीज राहुल का सब्स्टिट्यूटिव यहाँ पास इन प्लेस ऑफ राहुल जगह आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रोनाउन। अब यहाँ पास ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक बार सेंटेंस बनाइए, 3-4 सेंटेंस बनाइए और उसको समझने का प्रयास करिए। अगर इसको आपने पूरा समझ लिया ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इंग्लिश एक हलवा हो जाएगा। आप आराम से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एंड आई थिंक इफ़ यू विल लर्न इंग्लिश डेफिनेटली देन यू कैन स्पीक। ओके, फर्स्ट व्हाट हैपन व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश, दैट टाइम वी आर जस्ट थिंकिंग हाउ कैन आई स्पीक फ्लुएंटली, हाउ कैन आई स्पीक फास्टली। तो ये ऐसा ना हाउ कैन आई बोलने से मतलब नहीं होता दोस्तों। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ओके, स्लोली, बट उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना में आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझ में आ गया होगा। बाकी मेहनत तो हम सबको करना पड़ेगा। आप थोड़ा मेहनत करिए, मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ आपको सिखाने के लिए और आप सीखने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और बैक बेंचर्स को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।